हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मणिपुर, जिसने एक बहुत लंबे समय तक सत्ता, संघर्ष और जाति हिंसा की लड़ाई को सहा, अब उस मणिपुर में कुछ अच्छे होने की उम्मीद यहाँ पर जागृत हुई है। ऐसी उम्मीदें हैं कि आगे आने वाले समय में मणिपुर में फिर से शांति होगी, पीस होगी, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बहुत लंबी हिंसा के बाद अब मणिपुर में फिर से स्थायी सरकार बनने जा रही है और मणिपुर के जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट को फिर से सर्व करने का मौका मिलेगा सरकारों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेहतर तरीके से सरकारें कार्य करेंगे। मणिपुर जो एक बहुत ही सुंदर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट भारत का जो सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उसमें आता है। लेकिन दो समुदायों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण एक बहुत लंबे समय तक यहाँ आप लोग देखिए राष्ट्रपति शासन इनको झेलने को मिला। वजह क्या थी इसको समझेंगे, क्या होने वाला है इसको समझेंगे। आप सभी का स्वागत है, आप इस न्यूज़ को देख लीजिए। मणिपुर संघर्ष के बाद नई शुरुआत। संघर्ष के बाद नई शुरुआत से आशा क्या है? देखो, यहाँ काफ़ी लंबे समय तक हमको कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष देखने को मिला। और जब संघर्ष होता है तो आप इसको बहुत सीधा सा जानते हैं कि स्टेट का फेल्योर है। स्टेट फेल्योर अगर बहुत लंबे समय तक चलता है तो स्टेट फेल्योर के अंतर्गत आर्टिकल 356 में एक प्रोविज़न हमने किया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, आप इस प्रेसिडेंट रूल को यहाँ इम्पोज कर देते हैं। अब फाइनली जो प्रेसिडेंट रूल है वो 12 फरवरी को यहाँ पे एंड होने वाला है। जो 12th ऑफ फेब है, इस 12th ऑफ फेब को ये एंड हो जाएगा कम्प्लीटली। और जब ये एंड होगा तो उदय होगा एक नए सूरज का, एक नए दिन की शुरुआत होगी और मणिपुर में फिर से शांति बहाली यहाँ पे होगी। और उम्मीद है कि अब सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि इस कहानी की जो शुरुआत है वो 2023 से होती है। 2023 से लेके अब हम लोग 2026 में आ चुके हैं। ये पूरे 3 साल की अवधि हमको देखने को मिल रही है। और 356 को जब आपने पढ़ा होगा तो जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो उसकी अवधि को अधिकतम हम कितना बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें भी वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन होती दिखाई देती हैं। तो लगभग 3 साल के बाद अब मणिपुर में फिर से स्थायी सरकार हमको देखने को जा रही है। रिसेंटली दिल्ली जो है, इस दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई, बीजेपी पार्टी दल की, और इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और कोशिश की जाएगी कि जितनी भी कम्युनिटी हैं उन कम्युनिटी के इंटरेस्ट को यहाँ पे बैलेंस आउट किया जाए, जिससे कि सभी जो वर्ग हैं इन सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा सके। इस पूरी खबर को एनालाइज करते हैं उससे पहले आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए टेलीग्राम पर, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, ये हमारे फरवरी के ऑफर चल रहे हैं। 6 फरवरी 7 फरवरी को बैचेस की शुरुआत हो रही है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, इनका हिस्सा बन सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है आप इसको समझिए। मणिपुर में सामान्यतः 2 चीज़ों को लेकर, मतलब 2 हिस्सों में ये लड़ाई की शुरुआत हुई। एक हिस्सा है वैली वाला रीजन, वैली घाटी वाला। इस घाटी वाले रीजन में मैतेई कम्युनिटी रहती है, मैतेई कम्युनिटी। और एक आपको हिली एरिया देखने को मिलेगा, हिली। और यहाँ की जो कुकी कम्युनिटी है, जो कि ओरिजिनली मणिपुर की कम्युनिटी है, ट्राइब है, वो रहती है। शुरुआत विवाद की होती है कि जो मैतेई कम्युनिटी है इन्होंने ST स्टेटस की डिमांड शुरू कर दी। और ST स्टेटस की डिमांड शुरू कर दी तो जो कुकी कम्युनिटी है इसको लगा कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं ये इंटरेस्ट तो प्रभावित होंगे और हमारे पास जो संसाधन और भूमि के अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि कुकी कम्युनिटी को लगता है जो मैतेई कम्युनिटी है ये बेसिकली आउटसाइडर है, और मणिपुर जो है, इस मणिपुर की धरती पर आउटसाइडर को अधिकार मिलना मतलब इनके अधिकारों का हनन होना। तो जो लड़ाई है वो अधिकार की थी, वर्चस्व की थी। किस किस के बीच में? मैतेई जो कम्युनिटी है बेटा, ये घाटी वाले हिस्से में रहते हैं। और जो पहाड़ी कम्युनिटी, जो कुकी कम्युनिटी है, ये पहाड़ी हिस्से में रहती हैं। और एक जगह आप लोग याद रखेंगे, काकचिंग खुनु। इस काकचिंग छुनु वाले एरिया में लड़ाई होती है, बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता है। और इतना खराब संघर्ष होता है, इतनी खराब सांप्रदायिक तनाव होता है कि 2 कम्युनिटी की लड़ाई के बीच में महिलाएं इसमें शिकार हो जाती हैं। रेप जैसी घटनाओं को लोग अंजाम दे देते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। जब स्टेट का फेल्यूर हो जाता है पूरे तरीके से,
राष्ट्रपति शासन वहाँ लगता है और अब राष्ट्रपति शासन पूरे तरीके से हटने जा रहा है 12 फरवरी को। और फिर अब यहाँ की जो स्थिति है वो हमको बदलती हुई दिखाई देगी। विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है आप ये देख लीजिए। 2023 में मैतेई और कुकी जो समूह के बीच में जाति हिंसा की शुरुआत हुई और ये मई 2023 में ये हिंसा वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे हुआ। इसमें 260 के आसपास डेथ हुई और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए। सिर्फ यही नहीं होता कि डेथें हुई और लोग विस्थापित हुए, वो परिवार जिनसे अपने लोग बिछड़ गए, वो परिवार जो अपना सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, उन पर लाइफ टाइम इसका इम्पैक्ट होता है। ये आंकड़े 260 हैं। वास्तविकता में कितनी जाने गई हैं ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि एक कम्युनिटी डिमांड कर रही है हमको एसटी का स्टेटस देने के लिए और दूसरी कम्युनिटी चाहती है उसको एसटी का स्टेटस ना मिले। इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक तनाव कहते हैं, इसको जाति हिंसा कहते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर इस देश को परेशान करती है। अब शांति बहाली की स्थापना यहाँ पे की जा रही है, पूरी उम्मीद है। जब रुका शासन, राष्ट्रपति शासन का 1 वर्ष, गवर्नेंस पॉज 1 ईयर ऑफ प्रेसिडेंट रूल। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा यहाँ पे आया। अगस्त 2025 6 महीने के लिए फिर इसको बढ़ा दिया गया। अब फरवरी 2026 जो राष्ट्रपति शासन है इसकी समाप्ति हो रही है। आप सबको पता है कि जो राष्ट्रपति शासन है आप इसको एक बार में 6 माह के लिए, जो 6 माह होते हैं, इन 6 मंथ के लिए इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एक बार जैसे ये एंड हुआ इसको बढ़ा दिया गया, अब दोबारा ये समाप्त हो रहा है और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था, जिससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। लेकिन अब सरकार बनने जा रही है, दोबारा नए सीएम यहाँ पे बनेंगे और नए सीएम बनेंगे तो वो परिवर्तन लेकर आएंगे और उम्मीद है कि सभी जो वर्ग हैं उन सभी वर्गों के हितों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे, जिससे मणिपुर में हमको पीस या शांति देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट है कि मणिपुर में अब फिर से सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। दिल्ली में हुआ है निर्णय, बीजेपी दल की बैठक जो है, बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी यहाँ पर मिले और इसमें बीजेपी, एनपीपी, एनपीएफ के विधायक 12 फरवरी से पहले नई सरकार का गठन यहाँ पे हो जाएगा। और एक बहुत बहुत अच्छा फैसला, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव मुझे यहाँ पर नजर आता है। नए नेतृत्व का उदय, यमनाम खेमचंद सिंह, ये नाम याद रखना, राइज ऑफ न्यू लीडरशिप। यमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चयनित हैं। बीजेपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना है। महत्व यह चयन एक निर्वाचित और लोकप्रिय सरकार की वापसी का संकेत है। अब एक व्यक्ति को चुन लिया गया है कि अपने जो भी इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी है या जो पार्टी दल की बैठक हुई उसके बाद कि इनका जो विधायक दल है, इस विधायक दल का नेता इनको चुन लिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये न्यू सीएम ऑफ मणिपुर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मणिपुर को अपना नया सीएम यहाँ पे मिल जाएगा और मणिपुर में फिर से शांति और पीस बहाली की शुरुआत हमको देखने को मिलेगी। विधानसभा गणित क्या है? एनडीए की ताकत। देखो बेटा, बीजेपी के पास 37 सीटें हैं, ध्यान रखना। 32 सीटें जीते थे और 5 इनको ज्वाइन कर लिया था। बहुमत का आंकड़ा बेटा कितना है? 31। तो 37 सीटें इनके पास हैं और 31 का आंकड़ा है, सरकार यहाँ पे बन सकती है। एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं और एनपीपी के पास यहाँ पर 6 सीटें हैं। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है जो स्थिर सरकार का आधार है। तो बीजेपी की यहाँ पे सरकार बन जाएगी, नया सीएम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि मणिपुर में हमको शांति बहाली देखने को मिलेगी। समाधान की उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि नई सरकार एक सही तरीके से यहाँ पे काम कर सकती है। 12 फरवरी से एक नई शुरुआत होगी, शांति और पुनर्निर्माण एक चुनौती होगी और यमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में मणिपुर अब स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तो ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से मणिपुर को ये फिर से उसी तरीके से बेहतर बना सकते हैं जैसे मणिपुर हमेशा से रहा है। हालांकि देखो, नॉर्थ ईस्ट के साथ एक दिक्कत हमेशा रहती है कि यहाँ हमको वायलेंस, हिंसा अक्सर देखने को मिली जाती है और उसके पीछे कारण है अपनी पर्सनल इंटरेस्ट। हर कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की उसमें लगा रहता है। अब मणिपुर की जब भी बात करते हैं तो कुछ बेसिक बातें और जो आपको पता होना चाहिए मणिपुर के बारे में, आप इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, मणिपुर आप सबको पता है कि हमारी 7 जो सिस्टर्स हैं उनका हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। यहाँ की जो असेंबली है, इस असेंबली की सीट्स आपसे कोई पूछ सकता है। तो टोटल जो असेंबली सीट है बेटा, इनकी संख्या 60 है और यहाँ जो अभी सबसे ज़्यादा सीट है किसके पास है? एनडीए के पास है। मणिपुर की जो कैपिटल है वह इम्फाल है। मणिपुर की जो कैपिटल है बेटा वो क्या है? इम्फाल है। इस बात को ध्यान रखना, इम्फाल हमारी कैपिटल है। इसी के साथ में मणिपुर में आप लोग देखेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोकटक लेक है। लोकटक जो लेक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लोकटक झील। और लोकटक झील के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि यह एक
बहुत ही स्वच्छ और सुंदर मीठे पानी की झील है। और साथ में आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसमें एक कैबुल लामजाओ है ना, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो मणिपुर जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, यहाँ पर पीस प्रॉस्पेरिटी आएगी, पर्यटन वापस आएगा, डेवलपमेंट वापस आएगा, तो एक बेहतर मणिपुर का निर्माण फिर से होगा। मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमको जरूर दीजिएगा। साथ ही जाते जाते ये हमारे कोर्सेज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। SIP 2026 है, प्रतिज्ञा 2027 है और ये निर्माण 2028 है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और आपकी राय हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।